हमारी सरकार बनेगी तो हमारे नेता ने घोषणा किया कि हम गोगो दीदी योजना लाएंगे, हम 2100 रुपया महीने देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, मोदी जी की गारंटी होती है। जैसे अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, बहुत नजदीक चुनाव है, इस समय अभी मैया सम्मान योजना लाए थे, उसके बावजूद भी अभी 18 से 21 कर दिए और भी बढ़ा के मैया सम्मान योजना वितरण कर रहे हैं। क्या आपके पार्टी में आप या कुछ ऐसा इफेक्ट पड़ सकता है क्या? देखिए, मैया सम्मान योजना का हम स्वागत करते हैं, लेकिन पहले हेमंत सोरेन जी को यह बताना चाहिए कि उन्होंने कहा था कि हम महिलाओं को चूल्हा खर्च देंगे। उन्होंने कहा कि जब बेटी की शादी होगी तो हम सोना का सिक्का देंगे। उन्होंने कहा था कि वृद्धा पेंशन विधवा पेंशन हम बढ़ा करके दोगुना कर देंगे। 5 साल क्या किया? ये सरकार जो है, हेमंत सोरेन की सरकार, इस समय में जितना भी एग्जाम हुआ है, ये जो बड़ी बड़ी बातें बोलते थे ना कि यहाँ के छात्राओं को अगर जो BA पास है तो उसको हम 5000 भत्ता देंगे, MA पास है तो 7000 भत्ता देंगे, अगर हम नहीं दिए तो हम गुरु जी का बेटा है, हम राजनीतिक से संन्यास ले लें। तो जो आदमी अपने बाप का कसम खा करके और उनका नहीं हुआ तो यहाँ की जनता, यहाँ के छात्र का क्या होगा? आदाब, जोहार, मैं मामूल और आप देख रहे हैं झारखंडी सोच। इस वक्त हम गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के अंदर पीटार प्रखंड की झलवाडी में है। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए सुरेश साहू जी है। आज हम जानने का प्रयास करेंगे, भैया बीजेपी से दावेदारी भी पेश की है, हम जानने का प्रयास करेंगे इस समय क्या चल रहा है, क्या तैयारी हो रहा है भैया से। जोहार भैया। जोहार, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो है आपके बीच में आप देख रहे हैं कि सुदूरवर्ती क्षेत्र में भी यहाँ के ट्राइबल बच्चों ने, हमें लगता है कि लगातार अच्छे प्रदर्शन खेल के माध्यम से करते हैं हर एक क्षेत्रों में। लेकिन विडंबना है इस क्षेत्र का कि इतने अच्छे बेहतरीन खिलाड़ी, इतने बढ़िया कौशल दिखाने वाले सब खिलाड़ी लोग हैं, लेकिन इनकी सुविधा के लिए, इनको खेल को और बढ़ावा देने के लिए ना यहाँ कोई जनप्रतिनिधि स्थानीय, ना यहाँ की सरकार कोई गंभीर है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला तो इस क्षेत्र को खेल के क्षेत्र के साथ साथ सभी क्षेत्रों में हम अपेक्षित विकास निश्चित रूप से करने के लिए कृत संकल्पित है। दादा, जैसे आप इस बार अपने पार्टी से, भाजपा पार्टी से टिकट का दावेदारी भी पेश किए हैं, तो आप अगर इस चुनाव में आप अगर जीत जाते, सफल प्राप्त करते हैं, तो ये गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र वासियों के लिए क्या करिएगा आप? ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं उनको दायित्व तो मिलता है, और जिससे भी दायित्व, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी जी हो या मुख्यमंत्री के रूप में बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, रघुवर दास जो भी रहे हो, या कोई स्थानीय जनप्रतिनिधि रहा हो, जो भी रहा है, निश्चित रूप से क्षेत्र का विकास किया है। और फिर जब भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा तो ये जो सुदूरवर्ती क्षेत्र है, जो अपेक्षित क्षेत्र है, यहाँ पे रोजगार की समस्या है, यहाँ लोग पलायन कर रहे हैं, हजारों की संख्या में मजदूर कोयला काटने को विवश है। यहाँ से आप सुबह जब उठेंगे तो देखेंगे कि गाड़ी में उठ के भर भर के लोग धनबाद की ओर कूच करते हैं। अभी तक सही से इस क्षेत्र में सिंचाई का कोई सुविधा नहीं हुआ है। सड़क, एक जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जो सड़क बनी है, उसके अलावा आप छोड़ दीजिए तो कोई सड़क की ओर किसी का ध्यान ही नहीं गया है। स्वास्थ्य, अगर किसी क्षेत्र में कोई बच्चा बीमार पड़ जाए, कोई हमारी बहनें या माताएं अगर कोई डिलीवरी पेशेंट हो, तो बहुत से आप भी लोग आप दिखाते होंगे कि चारपाई में उठा उठा के लोग जाते हैं। तो काफी ये सब समस्या है। हम निश्चित रूप से ये समस्या, चूंकि हम इस क्षेत्र को बहुत करीब से जानते हैं, और जब बोले भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा तो ये सारी समस्याओं का निदान करने के लिए और अपेक्षित विकास इस क्षेत्र का होगा। दादा, जैसे विपक्ष पार्टी अभी एगो परीक्षा करवाए हैं, SSC CGL का परीक्षा हुआ है, जिसमें यह स्टूडेंट का आरोप है कि पेपर लीक हो गया, पेपर हम लोग को लीक दिया गया है, इसमें क्या कहना चाहते हैं? भाई, ये तो सबूत है, पेपर लीक हुआ है। अब ये जनता के और छात्राओं के आंख में धूल झोंकने के लिए इंटरनेट बंद कर दिया 2 दिनों तक। अब पहले से सेटिंग इन्होंने कर लिया
और सेटिंग करके पेपर लीक कराया। उसका वीडियो भी आया है। उसका आपने देखा होगा कि बाबूलाल मरांडी जी ने अपने ट्विटर पे पोस्ट किया है। तो कहते हैं ना कि चोर चोर जो है, चोर का इतना बुद्धि होता है। तो ये सरकार जो है, हेमंत सोरेन की सरकार के समय में जितना भी एग्जाम हुआ है, ये जो बड़ी बड़ी बातें बोलते थे ना कि यहाँ के छात्राओं को अगर जो बीए पास है तो उसको हम 5,000 भत्ता देंगे, एमए पास है तो 7,000 भत्ता देंगे, अगर हम नहीं दिए तो हम गुरु जी का बेटा है, हम राजनीतिक से संन्यास ले लें। तो जो आदमी अपने बाप का कसम खा करके और उनका नहीं हुआ तो यहाँ की जनता, यहाँ के छात्र का क्या होगा? तो दादा जैसे अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, बहुत नजदीक चुनाव है, इस समय अभी मैया सम्मान योजना लाए थे, उसके बावजूद भी अभी 18 से 21 कर दिए और भी बढ़ा के मैया सम्मान योजना वितरण कर रहे हैं। क्या आपके पार्टी में आप या कुछ ऐसा इफेक्ट पड़ सकता है क्या? देखिए, मैया सम्मान योजना का हम स्वागत करते हैं, लेकिन पहले हेमंत सोरेन जी को यह बताना चाहिए कि उन्होंने कहा था कि हम महिलाओं को चूल्हा खर्च देंगे। उन्होंने कहा कि जब बेटी की शादी होगी तो हम सोना का सिक्का देंगे। उन्होंने कहा था कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन हम बढ़ा करके दोगुना कर देंगे। 5 साल क्या किया? कुछ नहीं किया। अब देखा सामने चुनाव आ गया, हम क्या मुद्दा लेकर के जाए जनता के, क्योंकि जो हमने वादा किया, घोषणा किया, कोई पूरा हुआ नहीं। तो उन्होंने लॉलीपॉप देने के लिए मैया सम्मान योजना में 1-1 हजार रुपया महीना का उन्होंने जो घोषणा किया है, उसमें भी छल किया। आप उसका फॉर्म को उठाइए, देखिए फॉर्म में नीचे लाल अक्षर से लिखा हुआ है कि ये फॉर्म दिसंबर तक वैलिड है, यानी दिसंबर तक चुनाव है, तो जैसे तैसे आप फॉर्म भरो। दूसरी बात है कि झारखंड में मुख्य खेती होता है धान का। अगर आपको मैया सम्मान, अगर इतना ही फिक्र था मैया सम्मान योजना का, तो आप 2 साल 3 साल कहाँ सोए थे? 2-3 साल पहले लाते, उस समय मैया सम्मान योजना थे। अभी सारी हमारी माताएं बहनें खेत छोड़ करके, कोई मजदूरी छोड़ करके, कोई अपना खेती छोड़ के 3-3 घंटा लाइन में लगा, आप लोग भी देखे होंगे, और लिंक नहीं मिलता था तो 1,000 रुपया तो उसका मजदूरी मार खा गया 3 दिनों का। तो ये सब कुछ नहीं है, चुनावी इनका लॉलीपॉप है और इनके झांसे में जनता आने वाली नहीं है। जनता समझ रही है कि इनका जो घोषणा था वो एक भी घोषणा पूरा नहीं हुआ, तो हम लोग को लास्ट में चुनाव में ये लॉलीपॉप देने आया है, इसलिए उसका कोई असर नहीं होने जा रहा है। हमारी सरकार बनेगी तो हमारे नेता ने घोषणा किया कि हम गोगो दीदी योजना लाएंगे, हम 2100 रुपया महीने देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, मोदी जी की गारंटी होती है। आप इस क्षेत्र में देखिए ना, यहाँ के जो विधायक हैं सुदीप कुमार सोनू, पीर टाड़ की धरती ने उसको खास करके विधायक बनाया। आप पीर टाड़ की धरती में उन्होंने क्या किया बताओ ना, एक भी विकास का काम बताओ तो पीर टाड़ में। लास्ट अब देखा चुनाव आ गया तो दनादन सड़कें का शिलान्यास। आज रोड वो उद्घाटन करने आए थे, कल 2 दिन पहले भी आए थे। हम तो बोल रहे हैं ना, शिलान्यास करने आए। अब बताओ, शिलान्यास कर रहा है, आचार संहिता में फंसेगा। किसको बेवकूफ बना रहे हैं ये? कहाँ सोया था 5 साल? अभी जब देखा कि अब चुनाव आ गया है तो अभी जो शिलान्यास किया है वो तो आचार संहिता में जाएगा ना। कोई टेंडर ये हुआ, सारे टेंडर में घपला कर दिया। विकास तो इन्होंने किया सिर्फ अपना। आप चले जाओ हरसिंह रायडी, छाताडी, इसके घर पे रिसोर्ट बनते जा रहा है, और जनता उसका डबल स्टोरी, ट्रिपल स्टोरी रिसोर्ट बन रहा है, और जनता का सिंगल स्टोरी का 2 रूम का कमरा नहीं मिल रहा है। तो विकास तो विधायक अपना किया है। उनके घर के बगल में घर है, घर से 0 किलोमीटर पर प्रदूषण से क्षेत्र में जनता पीड़ित है, बच्चे विकलांग पैदा हो रहे हैं, लेकिन इसे कोई फिक्र नहीं। सभी जगह से इसे मोटा माल आता है, सभी जगह से इसका मंथली फिक्स है, और जनता को धूल फाकने के लिए जनता को सड़क पर छोड़ दिया है। तो दादा आप इस बार गिरिडीह विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले हैं, अगर आप विजय प्राप्त करते हैं तो किन किन मुद्दों को सबसे अहम मान के आप काम करने की प्रयास करेंगे? मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव जीतती है तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, सिंचाई
और रोजगार, ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए और गिरिडीह विधानसभा की अपेक्षित विकास करेगी भारतीय जनता पार्टी। ये यहाँ की जनता भी समझती है। जो भी काम दिखाई आज पड़ रहा है वो सिर्फ बीजेपी के सरकार के समय का ही दिखाई पड़ रहा है। इनके जो विधायक सुदीप कुमार सोनू जब से जीते हैं, एक भी विकास नहीं दिख रहा है सड़क। तो आप ये गिरिडीह विधानसभा वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं तो ये तो गिरिडीह विधानसभा के वासियों को ही संदेश दे रहा हूँ ना। अभी आप फुटबॉल का खेल देख रहे हैं, मैं कहता हूँ कि जितने जुनून से अपने खेल को जीतने के लिए खिलाड़ी मेहनत करते हैं, उन्हें सारा चीज भूल करके ये आधा घंटा के अंदर में वो कैसे खेल जीतेगा उस पर ध्यान रहता है। तो मैं गिरिडीह जनता को ये मैं आह्वान करता हूँ, मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि इसी तरह का जुनून आप लाइए कि गिरिडीह विधानसभा में बदलाव कीजिए और गिरिडीह विधानसभा में अपेक्षित विकास सिर्फ और सिर्फ अर्जुन की तरह गिरिडीह का विकास कैसे हो, गिरिडीह में अमन चैन कैसे हो, बस मैं यही गिरिडीह के विधानसभा की जनता से आह्वान, आप हमें साथ दें